सर्व सिद्धिभ्य णमीयूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसण सहावम् वोच्छामिणीयं सारम् केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। अजीब अधिकार इसका दूसरा अधिकार, उसकी गाथा नंबर 21 से 24 यह अपनी चर्चा में चल रही है। इस पर 3 घंटे अपनी चर्चा हो चुकी, पर अभी काफी बातें बाकी हैं, उनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। पुनः गाथाएं चारों पढ़ते हैं और उनका शब्दार्थ करते हैं, तब इसके आगे के मर्म की चर्चा प्रारंभ होगी। ऐ थूल थूल थूलम थूल सुहमं च सुहम थूलम च सुहमं ऐ सुहमं इति धरादियं होदि छाभेयं भूपं वदमादिया भणिदा ऐ थूल थूलमिति खंदा थूला इति विण्णेया सप्पी जल तेल मादिया छाया तातव मादिया थूले दर खंद मिदि वियाणा ही थू सोम थूले दि भड़िया खंदा चौरख विषयाय सुहमाहवंती खंदा पाओगा कम वगणस पुणो तब विविरिया खंधा ऐ सुहमा इदि परुवेंती। अर्थ करते हैं। ऐ थूल थूल थूलम, अति स्थूल पहला भेद, स्थूल दूसरा भेद, स्थूल सूक्ष्म तीसरा भेद, सोहम थूलम सूक्ष्म स्थूल, पहले सूक्ष्म फिर स्थूल, वो चौथा भेद, सुहमम सूक्ष्म पांचवा भेद, ऐ सुहमम अति सूक्ष्म छठवां भेद, इदि इस प्रकार धरादियम छभ्भेयम पृथ्वी आदि के अनुसार इसके 6 भेद होते हैं। किसके? पुद्गल स्कंध के। भूपवदमादिया भणिदा ऐ थूल थूल मिदि खंदा, पृथ्वी और पर्वत आदि जो हैं ये अति स्थूल स्कंध कहे गए हैं। थूला यदि विण्णे या सप्पी जल तेल मादिया, और जो तेल घी आदि जो है पानी, ये सभी क्या है? स्थूल स्कंद कहे गए हैं। छाया तव मादिया थूले दर खंड मिधि वियाणा ही, छाया आतप आदि इनको स्थूल से इतर स्थूल से भिन्न स्कंध जानो। ठीक है ना? धूप छाया आदि जो है इनको स्थूल से भिन्न स्कंध जानो। ठीक है। और सुहम थूल यदि बढ़िया खंधा चौरख्य विषयाय, और सुहम और स्थूल सूक्ष्म से स्थूल जो चौथा भेद है वह कौन से जानो? वह जानो चौरख्य विषयाय, 4 इंद्रियों के विषय। 4 इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? 4 इंद्रियों के विषय हैं स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत। इन 4 इंद्रियों के जो विषय हैं उनको सूक्ष्म स्थूल जानो। सुहमा हवंती खंधा पाओ गाकम वगणस पुणो, जो कर्म वर्गणा के स्कंध है, कर्म वर्गणा के प्रायोग्य माने जिनसे कर्म बंद हो सकता है, ऐसे जो स्कंध है उनको सूक्ष्म स्कंध जानो। पुणो, और तब विपरीया खंदा, उससे विपरीत जो कर्म वर्गणा के प्रयोग नहीं हो सकते, जिनमें आप कारण कार्य भाव नहीं ढूंढ सकते, ऐसे स्कंधों को अति सुहमा यदि परुवेंती, अति सूक्ष्म स्कंध कहते हैं। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ऐसा अपन जाने। ये तो शब्दार्थ हो गया। जो सुबह की चर्चा में मेरा विषय आ गया वो पुनः नहीं लूंगा, क्योंकि वो लूंगा तो फिर टाइम निकल जाएगा। बस इतना बता रहा हूं कि उसमें जो आचार्य ने क्रिया भेद किए, उन क्रिया के भेदों के आधार पर भिन्न भिन्न उनका स्वरूप जानना, आचार्य ने जो संकेत किया उसे समझना। ठीक है ना?
अब अपनी मूल बात आज है अभी कि ये चर्चा आचार्य देव नियमसार जैसे ग्रंथ में क्यों कर रहे हैं। अभी तक तो क्या कह रहे हैं ये चर्चा हुई, क्यों कर रहे हैं इसकी चर्चा नहीं हुई। सुबह जो अति सूक्ष्म वाला वर्ग है उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया था, जिन्होंने नहीं सुना हो वो सुनिए, उसको सुने बिना आगे की चीज का मर्म समझ में नहीं आएगा। ख्याल में है ना, वो बहुत विशेष है, उसको बहुत मनोयोग से सुनना जरूरी है। एक बार में नहीं आए, 2-3 बार में सुनिए, वो विषय बहुत गंभीर है। अब अपनाते हैं कि ये चर्चा आचार्य देव क्यों कर रहे हैं। क्योंकि नियम सार का उद्देश्य वस्तु व्यवस्था को बताना नहीं। जीव अधिकार में भी जो बातें कही वो लगती ऐसी हैं कि जीव के सामान्य जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन वो सभी बहुत सूक्ष्म और गंभीर अभिप्राय से थी, प्रयोजन से थी, वो खाली जानकारी के लिए नहीं थी। इसी प्रकार अजीव अधिकार में भी जो चर्चाएं कर रहे हैं वो सामान्य जानकारी के रूप में तो कर रहे हैं, लेकिन इनका उद्देश्य आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाना नहीं, इनका उद्देश्य इसका गंभीर विवेचन करना है। वो अपन को आज से शुरू करना है। अभी तक तो हमने इनके शब्दों के अर्थ को, मर्म को सामान्य रूप से समझा। सुबह मैंने लास्ट में एक बात कही थी कि जिन शासन में 4 अभाव माने गए, कौन कौन से? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। इन 4 अभावों में शुरू के 3 अभाव जो हैं वो पर्यायों से घटित होते हैं। शब्द ध्यान देना, शुरू के 3 अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव, ये 3 अभाव पर्यायों से घटित होते हैं। और जो अत्यंता भाव है वो 2 द्रव्यों में घटित होता है, पर्यायों में नहीं। ठीक है, इतना अंतर अपने को पहचानना पड़ेगा। हम लोग परिभाषाएं तो रट लेते हैं पर तुलनात्मक अध्ययन प्राय नहीं कर पाते हैं, तो हमें वो जानना बहुत जरूरी है। फिर एक और भेद है इनका वर्गीकरण, वो क्या कि शुरू के 2 अभाव सभी द्रव्यों की पर्यायों में घटित होते हैं। ठीक है, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में घटित होते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो अतीत की हो, चाहे वर्तमान की हो, चाहे अनागत की हो, कहीं ना कहीं उनके कंपैरिजन में घटित होते हैं। लेकिन जो अन्योन्या भाव है वो मात्र पुद्गल 2 पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में घटित होता है। वो भूत भविष्य की घटाओगे तो प्रागभाव प्रध्वंस भाव में चला जाएगा। ठीक है ना, जो वर्तमान पर्यायों में, अन्य द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में अभाव नहीं बताया आपको, प्राग और प्रध्वंस पर्यायों में अभाव बताया। जो हो चुकी हैं या जो हुई नहीं है, होने वाली हैं, उनसे भिन्न बताया। लेकिन पुद्गल में भूतकाल और भविष्यत काल की पर्यायों से भिन्नता नहीं बताई, उसके लिए मात्र वर्तमान काल की पर्यायों से भिन्नता बताई। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग पुद्गल द्रव्य की पर्यायों में उसकी चकाचौंध में ही पागल होता है, पूरा जीवन निकल जाता है। कहां घूमे आप, कहां कहां नहीं घूमे, क्या वैसे तो सभी घूमते हैं, किसी एक का दोष नहीं है, पर मैंने देखा कि गुजरात के लोग, उनके लिए तो देशाटन और पर्यटन ये जीवन का अनिवार्य अंग जैसा है। इसके बिना, अब वो हो सकता है मनोविज्ञान की दृष्टि से, समाज शास्त्र की दृष्टि से अच्छा हो, पर यहां अपना प्रकरण भिन्न है। तो हम हर चीज को जा जाके देखना चाहते हैं, हर चीज को माने पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय तय करते हैं बाकायदा, कहां किस मौसम में जाना, किस मौसम की पर्याय देखने में आपको रोचक लगेगी। क्यों? क्योंकि आप अतीत और अनागत पर्यायों के बाद को नहीं जानना चाहते, आप पुद्गल की मात्र वर्तमान पर्याय को जानना चाहते। समझ गए ना? तो जो वर्तमान पर्याय है पुद्गल की, वही क्यों जानना जरूरी है, उसके प्रति ही सावधानी क्यों जरूरी है, उसका महत्वपूर्ण उत्तर आचार्य देव यहां देते हैं कि पहले देखो, भिन्न पुद्गल द्रव्यों की, एक ही पुद्गल द्रव्य की 2 पर्याय में अभाव नहीं बताई। 2 भिन्न पुद्गल द्रव्य, दोनों की वर्तमान पर्याय और दोनों में परस्पर अभाव। वो उसमें प्रवेश नहीं करती, वो उसमें प्रवेश नहीं करती, ये उसको प्रभावित नहीं करती, वो उसको प्रभावित नहीं करती।
लेकिन हमारे लिए अज्ञान से यही सब कुछ दिखता है। कमरे में अंधेरा था शांति भाई, गुप्त अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। आपने टॉर्च जलाई, टॉर्च की रोशनी पड़ी, सब कुछ दिखने लगा। उस रोशनी ने, उस प्रकाश की किरण ने उन पदार्थों को बनाया है कि बताया है? एक तरह से प्रकट किया, आपके विजुअल बनाया। तो वो विजुअल बनाना और उन पदार्थों को बनाना या उन पर्यायों को बनाना, इन दोनों में तो बिल्कुल भिन्नता है। वह पर्याय अपने आप में उसी रूप में थी, इससे प्रकट नहीं हुई। आपके देखने में अनुकूलता आई है। भ्रम किसको हो रहा कि रोशनी हुई तो ये पदार्थ की पर्याय प्रकट हो गई। रोशनी नहीं थी तो वो प्रकट थी कि नहीं थी? थी, वो छुपी हुई कब थी? लेकिन हमने रोशनी से, अब रोशनी क्या है? ये भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और जो दादव सैया पुग्गल दब पच जाए, रोशनी भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अब उसे आप कहते हो नहीं 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 नहीं, इसके कारण ये प्रकट हुई। पूरे जीवन में जितने भी आपके घटनाक्रम हैं, 99.99% आपका ज्ञान किस चाकचिक्य में उलझा हुआ, कहां प्रभावित है? दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों का परस्पर कर्ता कर्मपना, एक दूसरे को प्रभावित करना, ये बस यही जानने में मस्त है। क्यों? सफेद पर्दे पर रंगीन पिक्चर देखते हो, वो रंग पर्दे के हैं कि पिक्चर के? लेकिन हमें पूरा मजा पर्दे का लेते हो। समझ में? जिन्होंने एक दूसरे को स्पर्श तक नहीं किया, खरी बात बता रहा हूं, सोच समझ के सचिन, एक दूसरे को स्पर्श तक नहीं किया, पर्दे पर जो पिक्चर की लाइट पड़ रही है, उस लाइट ने पर्दे के परमाणुओं को स्पर्श किया कि नहीं? वो अपने में दिख रही हैं, वो उसमें प्रवेश किए हुए नहीं। पुद्गल में स्पर्श नाम का गुण है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक पर्याय दूसरी पर्याय में प्रवेश नहीं करती, उसको प्रभावित नहीं करती। जिस काल में तुम्हें रंगीन दिख रहा है ना, उसी काल में पर्दा बिल्कुल सफेद, उसकी पर्याय सफेद रूप ही है। वो अपना रंग बदल दे तो तुम्हारी पिक्चर भी जिस रंग में दिख रही उस रंग में नहीं दिखे। तुम्हें जिस रंग में दिख रही ना पिक्चर, वो इसलिए दिख रही कि पर्दा सफेद है। यदि वो पर्दा काला हो जाए तो आपको ऐसी पिक्चर नहीं दिखेगी, उसका स्वरूप बदल जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं? इस पर्दे पर रंगीन पिक्चर दिख रही। संसार के जितने भी परिणमन हैं, एक एक परिणमन को आप विचार करो, और विचार करते हुए क्या देखना कि ये परिणमन जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी हुई है, जिस पर मेरी रुचि जागृत है, ये परिणमन किसकी बपौती है? तुम जिस बटन को चालू करके सारा चाकचिक्य देखना चाहते हो, वो कर्ता उसके तुम नहीं हो, और उस बटन के दबने से कुछ नहीं हुआ। वो अपना काम कर रहा है, दूसरे पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। सादा फाउंटेन देखने जाते हो, फव्वारे होते ना, डांसिंग फाउंटेन देखने जाते हो, क्यों? लाइट पड़ती है, उनकी धार कम ज्यादा होती है, ज्यादा ऊंचे उछलते हैं, नीचे उछलते हैं, देखने जाते हैं। क्यों भैया? क्या है वो? पानी है कि कुछ और है? जीवन में पानी नहीं देखा? बहुत रूपों में देखा है, सब देखा है, लेकिन नहीं सब। ये पर्याय हमें देखने जाना है। उस पर लाइट जो पड़ती है वो देखने जाना है, वो कैसे डांस करती हुई दिखती है वो देखने जाना। ये जगत के चाकचिक्य में पूरा जीवन कब बीत जाता है ये पता नहीं चलता।
ये जीव पुद्गल की पर्यायों को देखने में और उनमें परस्पर कर्ता कर्मपना या एक दूसरे का प्रभाव निमित्त नैमित्तिकपना ढूंढने में सारा जीवन खपा देता। आज मैं एक महत्वपूर्ण पक्ष पर आपकी जानकारी देना चाहता हूं। वह क्या है? गुरुदेव श्री ने सारे जीवन एक बात कही, निमित्त करता नहीं, निमित्त कुछ होता ही नहीं, उपेक्षा की। और जिनवाणी के कई ग्रंथ हैं जिनमें टोडरमल जी तक लिखते हैं जीव और पुद्गल में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। मुझे समझ में नहीं आता कि टोडरमल जी सही कह रहे कि गुरुदेव श्री सही कह रहे। ये दुविधा तो करना पड़ेगी ना, होगी। क्यों? क्योंकि गुरुदेव श्री टोडरमल जी के विरोधी नहीं थे, उनका उनसे कोई विरोध नहीं था, समझ गए? उनके अनन्य प्रशंसक थे। उनके ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक को पढ़ के उन्होंने अपनी दृष्टि निर्मल की, ऐसा सब कुछ कहते हैं। वो लिखते हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय उन्होंने अपने हाथ से लिखा, जबकि और कोई ग्रंथ अपने हाथ से नहीं उतारा। तो उनके मन में बहुमान कितना होगा। और वो टोडरमल जी जब उसी मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहते हैं कि जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, और गुरुदेव श्री क्या कहते रहे? ये निमित्ताधीन दृष्टि, ये निमित्त नैमित्तिकपना ढूंढना, ये मिथ्यात्व है। समझ में नहीं आ रहा कि टोडरमल जी फिर ऐसा क्यों कहते थे। दोनों के दृष्टिकोण को समझना पड़ेगा ना। क्या? अरे भाई, आप जिनवाणी सुनने जाते हो, देव दर्शन करने जाते हो, प्रक्षाल पूजन करते हो, आपके परिणाम भिन्न होते हैं कि नहीं होते? क्यों? चढ़ी हुई सामग्री निर्माल्य और बिना चढ़ी सामग्री पूजा की सामग्री, ये भेद उस वस्तु में होते हैं कि आपकी दृष्टि में होते हैं? वस्तु में तो वही की वही है, समझ गए ना? इस थाली में इस थाली से इस थाली में पहुंचने पे वो चढ़ी हुई हो जाती, वो निर्माल्य हो जाती, और जब आप लगा के लाते हो थाली में तो वो बहुत अच्छी होती है आपके लिए। ये क्या है? ये क्यों होता है ऐसा? ये सोच आपकी क्यों है? सचिन, पहले वीडियो सीधा करो, समझ रहे? ऐसा क्यों होता है, हमें ये ध्यान देना। ये हमारी जो दृष्टि है, ये दृष्टि बताने के लिए ही ये गाथा है, समझ लो। अन्योन्या भाव यही बताने के लिए गुरुदेव श्री ने जो बताया कि हम निरंतर यही सोचते हैं कि गुरुदेव के मंगल प्रवचन सुन लिए तो हमारा कल्याण हो गया, हमारी बुद्धि बदल गई, वो इतना गजब बोलते थे, क्यों? माइक से उनकी आवाज इतनी बढ़िया आती थी। ये सब जो आप चाकचक्के में उलझे हो, क्या गुरुदेव ने जो बताया था कि निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, पर उनमें परस्पर प्रभावकपना मानना, कर्ता कर्मपना मानना, ये मिथ्यात्व है। इस पर गुरुदेव जोर देते रहे, क्यों? उसका उत्तर आज चलना। क्यों? क्योंकि अन्योन्या भाव दो में परस्पर अभाव बताता। वो उन्होंने एक दूसरे को छुए ही नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, तो फिर निमित्त नैमित्तिक कैसे हो गए? ये जो निमित्ताधीन दृष्टि है, कहते आप निमित्तपना हो, मानते श्रद्धान में कर्तापना। हम लोग शब्दों में कुछ बोलते हैं और भावों में कुछ समझते हैं। बुरा नहीं मानो तो मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं। शब्दों में आप जिसे बोलते हैं, क्या आपके भावों में वही होता है? बहुत सी चीजों को आप शब्दों में बोलते हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है ना? आप कहते हो हमारे साधर्मी भाई बहन, कहते हो, हम भी प्रेरणा देते हैं कि भाई साधर्मी भाई बहन तो सगे भाई बहन से बढ़ के। क्यों शांति भाई, सही है कि नहीं? पक्का?
तो ये बताओ कितने साधर्मी बहनों का भात देखने गए आप? भाई सगे से बढ़ के है ना। आप ही ने कहा था कि साधर्मी भाई बहन तो सगे से भी बढ़ के, ठीक है ना? आप ही ने कहा था ना। तो आपसे पूछ रहा हूं कि कितनी साधर्मी बहनों का भात देने गए आप? उनसे कितने रिश्ते निभाए आपने? अब अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ गया? हमें कहना और मानना और, ये खेल चलता है। ये मनुष्य के दिमाग में ये फितरत है। किसी को कहा जो जाएगा वैसे ही माने, ये गारंटी नहीं, और जैसा मानता है वैसे ही कहे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हम कहते तो हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं है, लेकिन मानते हम कर्ता कर्म है। जिन गुरुदेव श्री ने सारे जीवन समझाया आपको कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, उनके मंगल प्रवचनों से आपका अज्ञान दूर होता क्या नहीं? अब बोल के बताओ। भाई अब ये मान्यता आपकी सम्यक ज्ञान है या नहीं है? क्यों? कुंद कुंदाचार्य देव के ग्रंथों का स्वाध्याय करने से अनादि मिथ्यात्व के जो बंधन है वो कमजोर पड़ते हैं, शिथिल होते हैं। समय सार की स्तुति में आता है कि नहीं आता? अनादि ना बंधो, वो शिथिल होते हैं। ये आप मानते हो? आप कह रहे हो तो गुरुदेव ने तो क्या कहा था? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है ही नहीं। ये अभिप्राय क्या था आचार्य का? गुरुदेव श्री का अभिप्राय क्या था? सबसे पहला, आप विपरीत मान्यता का त्याग करो। उन्हें जोर देना था विपरीत मान्यता के सुधार में। हमारी कमजोरी क्या है कि हम मान्यता को विपरीत बनाए रखते, शब्दों को सुधार लेते। समझ गए? मान्यता वही पड़ी रहती है, शब्दों को हम बिल्कुल सुधार लेते। भगवान के प्रक्षाल करते समय पढ़ते हैं, पापा चरण तज निभन करता। भगवान मैंने पाप का आचरण छोड़ के ही आपका अभिषेक कर रहा हूं या प्रक्षाल कर रहा हूं। शब्द बोलते हो, लेकिन अभिप्राय में पता है वैसा कि पाप को छोड़ने का मतलब क्या होता है? जब पाप छूटते हैं तो जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है पता भी है? कभी विचार किया? पर बोलते हैं। इसका मतलब हम लोग बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बोलते बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन अप्लाई उतना अच्छा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने दो वर्तमान पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में परस्पर अभाव माने ही नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य ने अर्थोज नहीं, ये बोलते तो है। हाथ दूसरे हाथ को नहीं छूता है, ये बोलते तो हैं पक्का, लेकिन यही हाथ आपके गाल को छुए तो आपको कुछ और लगता है, तमाचा लगता है। और यही हाथ जब दूसरे हाथ को छुए तो आपको लगता कितना विनम्र आदमी, हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र करता। लगता कि नहीं लगता? पहले ये बताओ। लगता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपकी मान्यता से पुद्गल के परस्पर संबंधों से भिन्नता प्रतीत नहीं हुई। पुद्गल की जो स्कंद है, स्कंद किसका नाम है? स्कंद किसका नाम है? पुद्गल द्रव्य का नाम नहीं है, स्कंद पर्याय का नाम है। पुद्गल द्रव्य का नाम तो मात्र परमाणु है। स्कंद को पुद्गल द्रव्य कहना ये उपचार है, खरेखर वो पर्याय है, वह द्रव्य नहीं है। शुद्ध पुद्गल द्रव्य तो मात्र परमाणु है। तो ये जो 6 बताई हैं, अति स्थूल, स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, ये जो पर्याय हैं ये किसकी हैं?
पुद्गल के द्रव्य की पर्याय है। जो स्कंद के 6 भेद बताए, ये क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और इन पर्यायों में कैसा जानना कि वर्तमान में जो आपको ज्ञान के विषय बन रही हैं, जानने में आ रही हैं, उनको अत्यंत भिन्न जानना, उनको एक दूसरे से प्रभावित मत जानना। वो एक दूसरे को कुछ इफेक्ट करती हैं ऐसा मत जानना। वो एक दूसरे के कर्ता भाव उनमें है और कर्म भाव है ऐसा मत जानना। ये हमारा जिन शासन का सिद्धांत। किसी एक द्रव्य, जीव द्रव्य का मोक्ष होना है कि पुद्गल का? जीव का। लेकिन जीव में कोई अभाव घटित करके नहीं बताया। इंडिविजुअल जीव के लिए कोई अभाव अलग से नहीं बना, लेकिन पुद्गल के लिए एक अभाव बना है। बाकी 3 अभाव सब में लागू होंगे, लेकिन अन्योन्य अभाव अकेला पुद्गल बना। कभी सोचना तो चाहिए कि एक के लिए तो आपने सब में भी घुसा हुआ है। वो प्राग भाव भी तो पुद्गल में घटित होता है, प्रध्वंसा भाव भी घटित होता है, अत्यंता भाव भी घटित होता है। तो एक को 3/4 में भी है और 1/4 पूरा दे दिया, और बाकी 5 द्रव्यों को 3/4 में एक हिस्सा है। 1/5, 1/5। अब डिफरेंस समझ में आ रहा कितना बड़ा अंतर है? इसका मतलब है जिन शासन की दृष्टि रही कि आप सबसे ज्यादा धोखा खाते हो तो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों के बारे में खाते हो। जितना आप मिथ्यात्व का पोषण करते हो वो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों को देख देख के जान के करते हो। समझ में आया? जरा सी गंध आई आप विचलित होने लगे। क्यों? हम लोग कभी फ्लाइट वगैरह में जाते हैं, एसी ट्रेन में जाते हैं, अब कोई वैसा खाने वाला हो तो बड़ी परेशानी लगती है, बहुत बदबू आती है। उठ के अक्सर फ्लाइट में तो लेकिन बड़ी समस्या होती है, वहां तो सीट बेल्ट बांध देते, हिले नहीं सकते। ट्रेन में तो उठ के कोच के बाहर चले जाओ, गर्मी लगेगी और क्या होगा, समझ गए ना? थोड़ी परेशानी होगी, तेज हवा लगेगी, लेकिन थोड़ा विकल्प तो है। आप ये हटना किससे चाहते हो? किससे हटना चाहते हो? जो घ्राणेन्द्रिय का विषय है वो क्या है? नहीं, कौन सा पुद्गल है? सूक्ष्म स्थूल चौथा भेद जो है वो सूक्ष्म स्थूल पुद्गल स्कंद है। समझे? उनके परिणमन में आपसे नितांत भिन्नता है। वो आपका स्वरूप नहीं है। वो जो बदबू आई ना, वो किसका है खेल? वो सूक्ष्म स्थूल नाम के पुद्गल स्कंद का खेल। वो स्वरूप उसका है। और जो गुलाब की खुशबू आई, चंदन की खुशबू आई, वो भी किसका है? उसका। एक पर आप आकर्षित हो, एक से विकर्षित हो, दूर होना चाहते हो, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का भाव नहीं जाना। हाँ, आचार्य देव इनका जो परिचय दे रहे हैं ना, वो परिचय दे रहे हैं आपके लिए कि ये खेल किसका है? स्कंद का, पुद्गल का। कभी आप लोगों ने पिक्चर देखी है? सभी ने देखी, उसमें क्या नहीं, पर मैं कह रहा हूं देखी है क्या? क्यों? क्योंकि देखना 2 तरह का होता है। एक होता उसमें तन्मय होके देखना, और एक होता उसका ज्ञाता बन के देखना। समझ गए? अब आपको यदि सब कुछ पता हो कि क्या होने वाला, कभी आप थिएटर में बैठे हो, मूवी देख रहे हो, और कोई बगल में बैठे बैठे ये बताए, आगे की कमेंट्री करे, अभी ये वहां जाएगा, अभी ये ऐसा करेगा। 2 बार सुनोगे, 4 बार सुनोगे, फिर खींच के लगा मुंह बंद करता है कि नहीं? क्यों? मेरा आनंद भंग हो रहा। मैं इसमें इसके जो एक एक दृश्य से तन्मय होके देखना चाहता। तुम पहले से बता दोगे कि ये होने वाला है, ये स्वरूप तो ऐसा है, तो हमें उसको देखने का मजा ही खत्म हो जाएगा। क्या देखें अब हम उसको? क्यों देखें? समझ गए? हम हमारा आनंद किसमें है? वर्तमान पर्याय।
वो वर्तमान पर्यायों में जो परस्पर संबंध हैं उनमें तन्मयता, उनमें कर्ता कर्मपना खोजना, ये हमारा सबसे बड़ा दिमागी मनोविकार है। उस पर आचार्य देव फोकस कर रहे हैं कि तुम इनको पुद्गल के प्रणमन जानो। ये पुद्गल स्कंद के भिन्न भिन्न रूप हैं, और स्कंद माने पर्याय, माने पुद्गल पर्याय के भिन्न भिन्न रूप हैं। आया समझ में? अब बताओ क्या करना? देखना पिक्चर के नहीं देखना, देखना तो कैसे देखना? उस समय ये विचार करना कि ये जो मर रहा है ना, ये कोई मरा वाला नहीं है, ये तो कितनी बार मर चुका, ये तो मरने के भी पैसे लेता है। यदि ऐसा सोचोगे तो पिक्चर का मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब जो पर में आप आनंद की बुद्धि रखते हो, एक्साइटमेंट जो देखना चाहते हो, वो कैसे है? वो जो उसकी वर्तमान पर्याय में तन्मयता से आप उसके यदि ज्ञाता बन जाओ कि ये तो पुद्गल है। कोई व्यक्ति आया बहुरूपिया बन के, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के आया, 2 पुलिसियों को भी लाया, बाकायदा आई कार्ड भी बनवाए हुए थे। आके उसने आई कार्ड दिखाया, उसने तुरंत कहा सील करो, गेट बंद करो, सब चेक करेंगे। अब सेठ जी की हार्ट बीट बढ़ रही है, घबराहट बढ़ रही है। मुनीम की ओर देख रहे कि तूने खाते ऊपर रखे नकली वाले के अंदर रखे। मुनीम अलग सकवका रहा कि पता नहीं सेठ जी घूर के क्यों देख रहे। ये सारी हरकतें जो चल रही हैं, अफरा तफरी की, घबराहट की, परेशानी की, टेंशन की, ये कब तक है? कि जब तक ये पता नहीं चला कि ये बहुरूपिया है। इसकी असलियत ये है, असलियत जान ले। अरे तू आया है, सारा प्रेशर खत्म। यही आचार्य यहां कहना चाहते हैं कि ये जो खेल है ना, ये सब खेल पुद्गल के हैं, तेरे नहीं। ध्यान रखना, अभी मैं चर्चा शुरू के 4 भेदों पे कर रहा हूं, अंत के 2 भेदों पे नहीं कर रहा। उनकी चर्चा अलग चलेगी, समझिए। जो शुरू के 4 भेद हैं, अति स्थूल से लेके और सूक्ष्म स्थूल तक, पृथ्वी आदि से लेके और 4 इंद्रियों के विषय तक जो है, ये सारे खेल किसके हैं? पुद्गल स्कंद की पर्याय हैं। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जीव से कोई लेना देना नहीं है। ये जीव को कुछ भी नहीं करते, लेकिन एक गंध से आप आकर्षित होते हो, एक गंध से विकर्षित होते हो, एक शब्द से आप विचलित होते हो और दूसरे शब्द में अनुरक्त होते हो। व्हाट इज दिस? है क्या ये तो बताओ मुझे। कभी उस समय जाना कि ये पुद्गल द्रव्य का प्रणमन है। ये जो गाली है ना, ये भी पुद्गल द्रव्य का स्कंद है। और जो आप बड़े मंगल प्रवचन सुना रहे हो, ये भी पुद्गल स्कंद ही है। ये सूक्ष्म स्थूल नाम का पुद्गल स्कंद है। इससे तुम प्रभावित क्यों हो रहे हो? हरे राम, समय सार से प्रभावित नहीं हो। कहते हाँ, ये नियम सार से प्रभावित नहीं हो, ये नियम सार कह रहा। ये शब्द की महिमा नहीं है। ये शब्द से प्रभावित होना छोड़िए, आप वस्तु स्वरूप को जानिए और वस्तु स्वरूप के अनुसार अपनी प्रणति को बदलिए। पर हमने सारे जीवन पुद्गल द्रव्य के स्कंधों की पर्यायों में मोहित होकर के पूरा जीवन गंवाया है। किसी से आस लगाई है और किसी से बचने की कोशिश की। सच बताइए, पूरा जीवन इसी में गया या नहीं गया? एक स्वाद के चक्कर में, बहुत करुणापूर्वक बोल रहा हूं, एक स्वाद के चक्कर में
इस जीव ने कितने जीवों का वध किया, कितनी मृतदेहों का भक्षण किया। मैं मांसाहारियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शाकाहारियों की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना जरा। इस जीव के चक्कर में जो चीज फर्मेंटेटेड हो जाती है, समझ गया ना, उसमें स्वाद ज्यादा आता है। जब तक फर्मेंटेशन नहीं होता है आपको स्वाद नहीं आता। ये फर्मेंटेशन क्या है? जीवोत्पत्ति का नाम है। उनमें असंख्यात सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो गई, आपका फर्मेंटेशन, उसमें स्वाद आता है, अन्य में नहीं आता। और हम अपने आप को बड़ा ज्ञानी, बड़ा धर्मात्मा, बड़ा बिल्कुल शुद्ध 16 के भोजन वाला मानते। होता कि नहीं होता? बताइए। आजकल के बच्चों को घर का खाना अच्छा नहीं लगता। वही चीज बाजार से बन के आए तो उन्हें बड़े चटकारे लेते हैं। कुछ नहीं है, एक बीमारी डली होती है उसमें महाहिंसक, जिसका नाम है अजीनोमोटो। एक तरह का केमिकल जैसा मानिए, वो आपकी जीभ में चटकारे तो जगाता है, लेकिन वो बनता महा अशुद्ध तरीके से। इसलिए होटलों का खाना आज के बच्चों को अच्छा लगता। जो कुछ भी बनाए वो थोड़ा सा डाल देते, आपके जीभ को वो ऐसे ही आकर्षित करता है जैसे मधुमक्खी को फूल की सुगंध आकर्षित करती है, जैसे दीपक की लौ पतंगे को आकर्षित करती है। वो अपनी देह को जलने की पीड़ा भोग के भी उस पर जाता है पागल होके। ऐसे ही अपना पूरा चित्त और चरित्र दोनों दग्ध होते हैं, फिर भी हम ऐसे भोजन की ओर जाते हैं। समझ रहे हैं? किसने किया? एक रसना इंद्रिय को, जो विषयभूत, जो पुद्गल के स्कंध है, उसने आपको किया। सादा भोजन अहिंसक जो है, उसमें आपको रुचिकर नहीं लगता, मजा नहीं आता। समस्या यह है कि आप भोजन स्वास्थ्य और पेट के लिए लेते हैं या आप मजे के लिए लेते हैं। ये जो मजा है ना, ये मजा बंध का कारण है, ये मजा संसार का कारण है, ये मजा तुम्हारे मिथ्यात्व को बढ़ाता है। ये भोजन मिथ्यात्व को नहीं बढ़ाता है, नहीं तो मुनिराज आहार लेते ही नहीं। समझ रहे कि नहीं? ये मिथ्यात्व को नहीं बढ़ाता है, इससे संसार नहीं बढ़ता है। लोग पीछे पड़ जाते हैं, भोजन छोड़ो तो ही तुम धर्मात्मा हो, उपवास करो तो धर्मात्मा हो। अरे उपमाने समीप वास करो अपने स्वरूप के, वो तो तुम्हें दिखता नहीं है। अकेले रोटी के पीछे पड़ के तुमने सारा धर्म मान रखा है। उसके भी अपनी जगह महत्ता है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके पीछे जो दीवानगी है उसका निषेध कर रहा हूं। उसको ही तुमने जो सारा धर्म मान रखा है, बाहरी जल की क्रिया को, उसके प्रति मैं सावधान कर रहा हूं। समझी ना? ये मैं समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। चाहे स्वाद के हों, चाहे गंध के हों, चाहे श्रोत इंद्रिय के विषय हों, इसके साथ साथ स्पर्श इंद्रिय के विषय। कभी कभी ऐसा लगता है, सचिन विचार करना, कि जब तेज ठंड पड़ती हो बर्फीली और हम पूरे कवर्ड रहते हैं, और जब आग बरसती गर्मी हो रही हो, पसीने से लथपथ, और हम एसी चला के बैठते हैं, तृप्त होके, संतुष्ट होके, खुश होके, ये जो हम स्पर्श इंद्रिय के विषयों की सामग्री जुटाते हैं, मुनिराज इससे निष्प्रय कैसे रहते? क्या उन्हें ठंड नहीं लगती? क्या उनकी स्पर्श इंद्रिय से बोध नहीं होता? एहसास नहीं होता? सब होता है। वो कैसे रहते हैं? पहली बात कि वो इन सबको, शीत और उष्ण को, ये शीत स्पर्श और उष्ण स्पर्श, ये किसका है? ये पुद्गल स्कंधों का खेल है, ये चैतन्य का क्षेत्र नहीं। वो चैतन्य विहारी रहते हैं, वो पुद्गल विहारी नहीं बनते। जब जहां हम गए ही नहीं, जहां हमारा उपयोग ही नहीं गया, तो पता नहीं चलता है। कई लोग शास्त्र सभा में बैठते हैं, क्या बोला जा रहा है, दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो क्या बोला गया उन्हें पता ही नहीं चला।
समझ गए? ऐसे ही जब आपका उपयोग चैतन्य में विचरण कर रहा हो तो देह में क्या हो रहा है इसका उन्हें एहसास तक नहीं। ध्यान रखना, पुद्गल को ठंड नहीं लगती है, पुद्गल बीमार नहीं पड़ता। कभी पड़ा आज तक? पुद्गल बीमार नहीं पड़ता है, उसे ठंड नहीं लगती है। नहीं तो हिमालय में जिस पत्थर पे बर्फ जमती है उस पत्थर को भी ठंड लगना चाहिए। समझ गए? जो बर्फ पानी बर्फ बनता है उसको भी पीड़ा होनी चाहिए। उसके स्पर्श में कोई बाधा नहीं है। स्पर्श रूप जो स्कंद है, स्पर्श इंद्रिय के विषयगत जो स्कंद है, उनमें बाधा नहीं है, उन्हें ऐतराज नहीं है। लेकिन तुम उन्हें पुद्गल स्कंदों का खेल नहीं मान के अपना खेल मानते हो। ये सारी पीड़ा का क्षेत्र है। पीड़ा का जन्म यहां होता है। पीड़ा का जन्म संयोग में नहीं होता है, पीड़ा का जन्म स्वभाव क्षुब्ध होने पर होता है। जब स्वभाव संयोगाधीन वृत्ति करता है तो होता है। आचार्य ने बताया ये 4 प्रकार के जो स्कंद है, मैंने पहले ही बता दिया, 5वें 6वें की आज बात नहीं कर रहा हूं, वो आगे बताऊंगा, वो बहुत सूक्ष्म विषय ख्याल में। ये जो 4 प्रकार के स्कंद हैं, इन 4 प्रकार के स्कंधों का खेल पुद्गल का खेल है। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं, इसके कर्ता तुम नहीं हो, इसके भोक्ता भी तुम नहीं। लेकिन ये जीव पढ़ तो लेता है, पढ़ने के बाद समझता नहीं। याद करके सुना देगा पंडित बन के कि 6 प्रकार के पुद्गल स्कंद का वर्णन आचार्य कुंद ने नियम सार में किया। उस भले आदमी को इतना पता नहीं होता कि 6 प्रकार के पुद्गल स्कंद का वर्णन नियम सार में आचार्य कुंद देव ने क्यों किया। ये बता के क्या बताना चाहते थे? तेरे 6 उपशम की वृद्धि के लिए नहीं किया। तू दुनिया में पंडिताई बताए और 6 प्रकार के भेद रट रट के बताए, इसके लिए नहीं किया है। ये तुझे समझाने के लिए किया है कि प्रति क्षण सावधान रहे। ये जो पहाड़ देखने तू जाता है ये क्या है? अति स्थूल पुद्गल स्कंद। जो झरने देखने तू जाता है, मोहित होता है, वो स्थूल पुद्गल स्कंद है। ख्याल में आया कि नहीं? क्या है? किस पे मोहित है? ये पुद्गल की पर्याय है, तेरा कुछ नहीं है। मुनिराज उसी जंगल में, उसी झरने के बगल में, उसी पहाड़ की गुफा में बैठे हुए, उन्हें आज तक उसका विचार नहीं आया कि मैं इतने सुंदर झरना जिसे देखने को लाखों पर्यटक आए, मैं इसके पास बैठूं। उन्हें उस झरने को देखने का भाव नहीं आया, उसको निहारने का भाव नहीं आया, उस पर रीझने का भाव नहीं आया। दिखा भी आंख से, क्या हो रहा है? पुद्गल झर रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं हो रहा है। जो दृश्य तुम्हें दिख रहा है ये चाक्षुष है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं। ऐसी भेद बुद्धि निरंतर वर्ते, ऐसा पुद्गल में पुद्गल पने का एहसास निरंतर वर्ते, उनमें कहीं भी आपका जुड़ाव नहीं लगे, आपकी जन्म पत्री उससे मिलती हुई नहीं लगे। समझ में आया? कितना ही कुछ हो, लेकिन ज्यों ही हम बिल्कुल संस्कारों की विपरीतता जानते हैं, हम तुरंत पीछे हटने लगते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सौम्य, सुंदर, पढ़ा लिखा, बहुत हाईली एजुकेटेड, ये सब दिखे, लेकिन उसी समय आपको पता चले कि ये मांसाहारी है, ये सप्तविषण का सेवन करने वाला है, क्यों करोगे? एक व्यक्ति बढ़िया बिल्कुल A1 नए धुले धोती दुपट्टे पहन के आ जाए, बिल्कुल नया धुला, बिल्कुल कहीं कोई बदबू नहीं, कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा, बढ़िया तिलक लगाए, पंचांग तिलक लगाए, सब कुछ करके आ जाए, लेकिन आपको पता चले कि ये सप्तव्यसन का सेवन करता है, तो भगवान को छूने दोगे? नहीं।
बात समझ रहे कि नहीं? छूने दोगे या नहीं? नहीं छूने दोगे। क्यों? क्योंकि तेरा व्यक्तित्व जो है वह व्यक्तित्व मेल नहीं खाता, मेल नहीं खाता है, वीतराग परमात्मा के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता है। लेकिन जिसके कारण आप रोक रहे हो वो परिणति किसकी है? मुनिराज नहीं रोकेंगे उसको, आप रोकोगे। शब्द ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। मुनिराज ने फाड़ के खाते हुए हिरण को, उस शेर को संबोधन देने में, उसे समकृति बनाने में, जिन धर्मी बनाने में कोई भेद किया था? नहीं किया था। आप भेद करते हो। क्यों? आप उसके रसनेन्द्रिय के विषय को देख रहे हो। आपका लक्ष्य वो पुद्गल की प्रणति थी, चैतन्य की प्रणति भिन्न है, ऐसा आप नहीं पहचान पाए और मुनिराज ने पहचाना तो वो मांसाहारी भी समकृति बन गया और आप छना पानी पीने वाले भी नहीं बन पाए। उन्हीं मुनिराज की वचन सुन के, उन्हीं कुंद कुंद के वचन सुन के छान के पानी पीने वाले समकृति नहीं बन पाए। और वो तो इसका मतलब फिर समकृत बनने के लिए हिंसा कर, अरे अनर्थ मत लेना भाई। दृष्टांत किसके लिए दिया जा रहा है वो समझो। पुद्गल की प्रणति पुद्गल की प्रणति है। पुद्गल के स्कंधों का रूप जो प्रणमन है वो चैतन्य का प्रणमन नहीं है। इस पर ना मोहित होना और ना इससे अपवित्रता मानना। जिन बिंब छूने के लिए हम बंधन लगा सकते हैं, लगाएंगे, लेकिन सम्यक्त्व की पात्रता के लिए हम बंधन नहीं लगाएंगे। क्योंकि जिन बिंब का स्पर्श करना वह भौतिक क्रिया है, उसमें हम बंधन लगा सकते हैं, मर्यादा लगा सकते हैं। लेकिन यदि वही जीव समकृति बनना चाहे, जिन धर्म को अपनाना चाहे, पापों का त्याग करना चाहे, तो आप उसे बंधन नहीं लगा सकते। यदि लगाना होता तो शेर को, नेवले को, पता नहीं किन किन जीवों को जब सम्यक्त्व की पात्रता मानी गई, उनको मुनिराजों ने, वीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराजों ने उद्बोधन दिया, उस समय क्यों नहीं किया उन्होंने? करना था यदि ये अपराध था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे पुद्गल की प्रणति माना, उसे उन्होंने चेतन की प्रणति नहीं माना। जिन बिंदर के लिए मर्यादा अलग चीज है और जिन धर्म के लिए मर्यादा अलग चीज है। मैं बहुत सोच समझ के बड़ा ज्वलंत विषय जैसा ले रहा हूं जिस पे बहुत विवाद खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सावधानी से बोल रहा हूं। यदि ऐसा होता तो अनेकों जीवों को अनेकों दशाओं में जब उद्बोधन दिए गए, संबोधन दिया गया, हमारे भावलिंगी मुनिराजों ने अत्यंत करुणा और वात्सल्य पूर्वक उन्हें समझाया, तो उनकी दृष्टि देह दृष्टि नहीं थी, उनकी दृष्टि आत्मदृष्टि थी। जो अपवित्रता थी वो देह की थी, वो दशा आत्मा की नहीं थी। और देह को पवित्र कौन बना सकता है भैया? कोई नहीं बना सकता। ना ये चाम पवित्र है, ना ये हाड़ पवित्र है, ना ये चर्बी पवित्र है, ना ये खून पवित्र है, मलमूत्र तो अपवित्र है। उनसे बनी ये देह किस विधि पवित्र करोगे आप? कैसे पवित्र करोगे? मात्र परिणामों से। हमारे यहां कहते हैं बहुदेह मैली सुगुण फैली, शौच गुण साधुल है। ये दृष्टि आपको बनाना पड़ेगी, ये भेद विज्ञान आपको रखना पड़ेगा। उद्गल के आकर्षण से मुक्त आपको होना पड़ेगा। जितने इसमें उलझे रहोगे, ध्यान रखना, ग्रस्तों को ये सारी भावनाएं करने योग्य हैं, सावधानी करने योग्य है। धोई दुपट्टा पहन के ही आना। आपको पता नहीं, मैं बहुत जिम्मेवारी से बता रहा हूं। ग्रस्त मुनिराज को जिनबिंब स्पर्श करने से मना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अस्नान व्रती होते और बिना स्नान के जिनबिंब को कोई छू नहीं सकता।
ये लोक व्यवहार की मर्यादा सही है, लेकिन जिनेंद्र बनने से नहीं रोका जा सकता। वो चाहे तो उसी मुद्रा में आत्म ध्यान करके वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा बन जाए तो सब उनके चरणों में नतमस्तक होने को तैयार। ये सब कब होगा? जब आप पुद्गल स्कंधों की माया जाल को समझेंगे, इनमें तन्मयता नहीं रखेंगे। ये खेल पुद्गल का है, ये खेल चेतन का नहीं। देखो कितना अंतर। उन्हीं मुनिराज से आप धर्म सीखते हो, पैर पूजते हो, और उन्हीं मुनिराज को जिन बिंब को नहीं छूने देते हो। समझ गए? उनकी देह की मलिनता में आप वो पुद्गल की परिणति देखते हो, उसमें बुराई नहीं मानते, लेकिन जिन बिंब को स्पर्श करने में वहां आप शर्त लगा देते हो। इसलिए मुनिराज कहते हैं हमें जीवन में भगवान को छूने का अंतर नहीं, हम तो भावों से छुएंगे और ऐसे छुएंगे कि तुम पूरे जीवन में नहीं छू पाओ। किसने रोका? कैसी स्तुति करेंगे कि जैसी स्तुति तुम पूरे जीवन में नहीं कर पाओ। कैसा वंदन करेंगे कि तुम सारे जीवन में नकल करो तो नहीं कर पाओगे। ये चीजें तो आचार्यों ने सिखाई की, लेकिन उन्होंने पुद्गल के जो वर्णन है उन पर महिमा नहीं दिखाई, उन पर आकर्षण नहीं दिखाया। उन्होंने उसकी मर्यादा पाली, जिन बिंब को स्पर्श नहीं करेंगे, और जो करते हैं वो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा निर्दिष्ट जिन शासन के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं कि मुनिराज अस्नानवृत्ति है, उन्हें जिन बिंब स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। ये दृढ़ बात कह रहा हूं, जिन शासन से बात कह रहा हूं। आप जो सोचते हैं कि हम लिखेंगे कोई मंत्र तो ही भगवान पवित्र होंगे, प्रतिष्ठा होगी, अरे तुमने ये सारे पुद्गल स्कंधों का वर्णन पढ़ा क्या? किससे क्या होता है ये जाना क्या? ये विचार नहीं किया। लोक धर्म अलग है, आत्म धर्म भिन्न है। ये क्षेत्र आत्म धर्म का, ये क्षेत्र नियम का है, ये क्षेत्र मर्यादा का है, यह स्वरूप में सीमित होने का क्षेत्र है, नियम सार। इसमें कहते हैं पुद्गल को, पुद्गल की पर्याय को, पुद्गल के स्कंद रूप प्रणमन को, उसका प्रणमन जानो, तुम्हारा प्रणमन मत मानो। उसके कर्ता तुम नहीं हो। लोक में लोक का शिष्टाचार भी माना जाएगा, पूरी दृढ़ता से माना जाएगा, लेकिन साधना के मार्ग में जब तक पुद्गल का आकर्षण रहेगा, जब तक इससे आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते रहोगे, तो भाई साहब सुनना जरा, सचिन सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? हाँ, सिर हिलाने से नहीं मानता हूं मैं। उपयोग एकाग्र होना चाहिए। सच बताओ, पूजन के वस्त्र बिल्कुल धुले हुए अछूते भाई पवित्र हैं कि नहीं है? तो उन वस्त्रों से मुनिराज का पैर पहुंच सकते हो क्या? नहीं पहुंच सकते। मुनिराज को वस्त्र से स्पर्श नहीं, अरे वो तो पवित्र हैं। कहते कोई वस्त्र पवित्र नहीं होता। मुनिराज की उस अपवित्र देह, जिसे बहुदेह मैली कहते हैं, अपवित्र का अर्थ इस अर्थ में स्नान वृत्ति के कारण जो वो तो, और तुम्हारी रोज नहाने वाली पवित्र देह, इनका कोई मेल नहीं। वो जो निर्वस्त्र रहने के जीवन भर का संकल्प है, उस संकल्प में इतना बल है कि तुम्हारा पवित्र से पवित्र वस्त्र भी यदि उसे छूता है तो उनका संयम, उनकी मर्यादा, उनका धर्म विचलित होता है, खंडित होता है। इसलिए पवित्र से पवित्र वस्त्र से भी मुनिराज के पैर नहीं पहुंचे जा सकते। वो वस्त्र को छू नहीं सकते जीवन में, और छुए तो समझ लेना उन्होंने मुनि धर्म का पालन नहीं किया। अब समझिए लगातार, लोक धर्म भिन्न है, आत्म धर्म भिन्न है। ये नियम का धर्म आत्म का धर्म है, ये स्वरूप में मर्यादित होने का धर्म है। उसके लिए आपको क्या जानना कि पुद्गल स्कंधों का जो खेल है, ये कार्य पुद्गल का है, आत्मा का कार्य नहीं है। इससे आत्मा का रिश्ता नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इससे तटस्थ होके जब आप स्वरूप में मर्यादित होंगे तब नियमसार शुरू होगा।
4 प्रकार के पुद्गल स्कंधों को जान के जब अपनी परिणति बदलोगे तो नियम सार का अर्थ करोगे। इनकी 4 की नॉलेज करोगे तो उसका नाम नियम सार नहीं, वो क्षुद्र क्षयोपशम है। क्षयोपशम की वृद्धि करने के लिए नियम सार नहीं है, स्वरूप को पवित्र करने के लिए, मर्यादित होने के लिए नियम सार। नियम सार की रचना कुंदकुंदाचार्य देव ने सारे संसार शरीर सबसे दूर होकर के अपने स्वरूप में समाने के लिए की है, अविचल साधना के लिए की है, ऐसे संस्कारों के लिए की है कि देह परिवर्तित हो जाए लेकिन संस्कार परिवर्तित नहीं। उसका ग्रंथ नियम सार। उस दृष्टि से इसका अर्थ करना, इसका अर्थ क्षयोपशम की पंडिताई से मत करना। पर हमने क्या किया? पुद्गल के स्कंद के 6 भेद होते हैं, हमसे पूछो। हमें नाम भी याद है और एग्जाम्पल याद है। एग्जाम्पल याद है तो बताओ अति सूक्ष्म का एग्जाम्पल क्या है? बड़े ज्ञानी बनते हो ना, किसी बड़े से पंडित से पूछ के आना कि बताओ अति सूक्ष्म पुद्गल का दृष्टांत क्या है। सूक्ष्म का तो दृष्टांत कर्म प्रायोगिक पुद्गल वर्णना है। अति सूक्ष्म का दृष्टांत बताओ। ना कुंद ने बताया, ना पद्म परमलधारी देव ने बताया, ना किसी अन्य आचार्य ने बताया। तुम बड़े पंडित हो ना तो बताओ, तुम पुद्गल के ज्ञाता हो तो बताओ। अरे पुद्गल का ज्ञान ये पुद्गल की प्रणति है, तुम्हारी नहीं है। इसके चक्कर में पड़ के तुम अपना यह नरभाव खराब मत करो। इसके लिए सारी चर्चा है। और हमने पुद्गल के चाकचक्य में उलझना सीख लिया, उसमें ही सारा उपयोग फोकस करना सीख लिया। ये इसकी विडंबना है। इसलिए अभी अन्योन्या भाव के माध्यम से कुछ थोड़ा विषय बताया, लेकिन इस पर मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। अगली बार जो आएगा उस विषय का संकेत मैं आपको करना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट विषय, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो क्या करना चाहता हूं? वो संकेत ये है कि हमारे लिए समझना, 2 कोड दे रहा हूं, क्लू दे रहा हूं। मुनिराजों के जो रिद्धियां प्रकट होती हैं वो रिद्धियां पुद्गल की होती है या चेतन की होती है? और चेतन की पवित्रता से होती है या पुद्गल से की पवित्रता से होती है? 2 बातें अलग अलग समझना। क्या कह रहा हूं? मुनिराजों के जितनी रिद्धियां कही गई, उन रिद्धियों का जो प्रणमन है वह चेतन में होता है या पुद्गल में होता है? घृत श्रावी रिद्धि, मधु श्रावी रिद्धि, अमृत श्रावी रिद्धि, अक्षीण महानस रिद्धि, चारणगामी रिद्धि, ये सारी रिद्धियां पुद्गल में घटित हो रही हैं या चेतन में घटित हो रही हैं? पुद्गल में घटित हो रही हैं। और ये रिद्धियां प्रकट कैसे होती हैं? पुद्गल को धो धो के मांजने से कि चित्त को धो धो के मांजने से? ये खेल क्या है? ये खेल क्या है? हमें समझ में नहीं आ रहा। ये कर्म ऐसे क्यों बंधते हैं? मेहनत हम करें, बंधे वो, और उदय भी सारा पुद्गल में, और महिमा बताते हो चेतन की। धन्यो मुनिराजा वृद्धिधारी मुनिराज। ये खेल क्या है? ये पुद्गल का वर्णन कैसे किया आचार्य ने कर्म प्रायोगिक पुद्गलों का? ये रहस्य बताने के लिए अगले रविवार तक इंतजार करना पड़ेगा, तब इस विषय का खुलासा होगा। आज यहीं तक रखते हैं। समय